और चलिए आपको तस्वीरें दिखाती हैं जहां पर मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल तो यहां पर कार्यक्रम देखी जा रही है। आज आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है और इस खास मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है। सुबह से ही ऐसे ही जो कार्यक्रम हैं फिलहाल तो वो चल रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए फिलहाल तो इस कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, शुभकामनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए मुख्यमंत्री। तो कार्यक्रम का आयोजन फिलहाल तो किया गया है। महात्मा गांधी कुष्ठाश्रम का आयोजन फिलहाल यहाँ पर हो रहा है और बुजुर्गों को भेंट देते हुए मुख्यमंत्री फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पर वृद्ध माता के पैर छूते हुए मुख्यमंत्री आशीर्वाद उनसे लेते हुए, क्योंकि आज हालांकि उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से ही ऐसे ही कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वो सीधा भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। उज्जैन में भी कार्यक्रम रखे गए हैं और उज्जैन वासियों को हालांकि एक बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बड़ी सौगात देंगे आज मुख्यमंत्री उज्जैन वासियों को, लेकिन उससे पहले भोपाल में ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम वृद्ध लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बुजुर्गों के बीच में इस समय मौजूद है मुख्यमंत्री। कुष्ठ आश्रम में कार्यक्रम लगातार जारी है और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुष्ठ आश्रम कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अब ये तस्वीरें देखिए, जिसमें केक कटिंग सेरेमनी, चूँकि आज जन्मदिन है मुख्यमंत्री का, इसलिए यहाँ पर केक उनकी तरफ से कट किया गया। तो सभी ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सभी फिलहाल तो मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम, जिसमें मुख्यमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, यहाँ पर तमाम बुजुर्गों के बीच में इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री और पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। आशीर्वाद भी देखिए बुजुर्गों का उन्होंने लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा सभी जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं मौजूद, उनके ऊपर की गई। तो गुलाब की पंखुड़ियां फेंकते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के खास मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिलहाल ये भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उन्होंने बुजुर्गों को भेंट भी दी। आज मैं यहाँ महात्मा गांधी अरे यार अश्वनी सर, अरे यार ये देखा यार हिमांशु यार हाथ तो पीछे करो। अरे अश्वनी सर, आज का दिन कई अर्थों में हम अलग प्रकार से मना रहे हैं। वैसे तो हमारी हर सांस के साथ जन्म का समय है, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवाधाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मिक सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में और ख़ास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कैसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवाधाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देता हूँ।
और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगे भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और जहाँ उसी प्रकार से आश्रित या घर से शारीरिक रूप से, लेकिन दिन और साल के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा धाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। यह बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और खास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी, और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवा धाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से आश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखते हैं, उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मीडिया से भी यहाँ पर रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तमाम बुजुर्गों के बीच में आकर उनको अच्छा लगा, लेकिन जो ये बीमारी है उसके बारे में भी उन्होंने बात की और तमाम तोहफे इन सभी बुजुर्गों को यहाँ पर दिए हैं। हालांकि कुष्ठ आश्रम है ये, और यहाँ पर फ़िलहाल ये तमाम बुजुर्ग हैं जो कि बीमारी से ग्रसित हैं और इनको परेशानी यहाँ पर होती है। लेकिन मुख्यमंत्री दरअसल यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं, और ये अब दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। उससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब बुजुर्गों के बीच में मौजूद थे मुख्यमंत्री और उनको तमाम भेंट उपहार दिए गए थे। अब उनको खाना परोसते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो कार्यक्रम का आयोजन देखिए यहाँ पर किया गया, और फिलहाल तो यहाँ पर खाना परोसते हुए, भोजन खिलाते हुए मुख्यमंत्री फिलहाल दिखाई दे रहे हैं तमाम लोगों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको उपहार भी भेंट किए गए। तो ज़रूरत से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि चप्पल हो गई, इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, फलों की टोकरी भी दी गई है। पुष्प वर्षा भी तमाम बुजुर्गों के ऊपर की गई इस आश्रम में जो वहाँ पर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री को देखकर अपने बीच में ये बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आए। तो अपने हाथों से खाना परोसते हुए अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। आश्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री। महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम है ये, जिसमें तमाम बुजुर्गों के बीच में इस समय मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इन सभी बुजुर्गों को आपको बता दें कि उपहार भेंट किए हैं, और ये देखिए ये बुजुर्ग माता मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री को दिया है। तो
तो बुजुर्गों के बीच में मौजूद और अपने जन्मदिन को खास मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए देखिए केक भी मंगाया गया और मुख्यमंत्री ने फिर केक भी कट किया। अब मिठाई देते हुए मुख्यमंत्री